बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 464 10 एनर्जी बीम्स। देखते हाई 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन वुमन को कुछ गलत लगा। दार मैट, मैं तुझे फिर से नहीं खाऊंगी। इतने सालों बाद फाइनली हमारे मेडुसा फैमिली का डिसेंडेंट आया, वो भी रॉयल ब्लड वाला। कैसे इजिली जाने दूंगी। मुझे हंच है कि इस छोटी लड़की का फ्यूचर अचीवमेंट मुझसे कम नहीं होगा, तो तू इसके साथ चेन से रह। ये मिस्टेरियस वुमन ने 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन से बोला। बात खत्म करते हाय मिस्टेरियस वुमन ने हाथ हिलाया। एक बहुत ब्राइट 10 कलर पावर उसके हाथ में उभार आई। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन तो असल में कलर स्केल्स के एवोल्यूशन की वजह से पैदा हुई। बात करें तो 9 कलर्ड बनने के लिए केलिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ना होती तो शायद तू इस दुनिया में पैदा ही ना होती। मिस्टेरियस वुमन ने हल्के से बोला। मिस्टेरियस वुमन की बात सुनकर 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की आंखों का एरोगेंट लुक थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो कलर स्केल्स की वजह से ही पैदा हुई है। धीरे से केलिन को देखा, दिल में 5 टेस्ट द। केलिन, भले तेरे पास 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड है, लेकिन ये इवॉल्व करके बना है, इसलिए ब्लड पावर हो या पावर, तेरा 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन कंप्लीट नहीं है। मुझे हरा दे, मुझसे 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का प्योरेस्ट ब्लड पावर और कल्टीवेशन मेथड मिल जाएगा। और रूमर्ड 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के बारे में भी बताऊंगी अगर मुझे हरा दिया। एक ठंडा स्नोट इस मिस्टेरियस स्पेस में फैल गया। स्पेस सडनली हिल गया। फिर एक डिस्ट्रक्शन वाली टेरिफाइंग वेव 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन वुमन के बॉडी से धीरे धीरे निकली। इस मोमेंट केलिन को समझ आया कि सामने वाली औरत की टेरिफाइंग ऑरा एक्चुअली 2 एक्साइन स्ट्रेंथ की है। 2 एक्साइन स्ट्रॉन्ग। केलिन ने मुश्किल से सामने वाली टेरिफाइंग औरत को देखा, दिल में दार पैदा हो गया। मैं भी आ रही हूं। पास वाली 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने अचानक बोला। केलिन ने सुना तो सर घुमाया, पूरे बदन में रिलीफ की फीलिंग फैल गई। इस मोमेंट केलिन को क्लियरली पता था कि उसके और इस 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के बीच कोई गप नहीं है। एन केलिन भी हेजिटेट करने वाली नहीं, भले समझ नहीं आ रहा कि सामने वाली 10 कलर्ड स्काई डिवावरिंग पाइथन क्यों दोनों को साथ अटैक करने दे रही है, लेकिन अभी जो मेडुसा पेट्रिफाइड प्यूपल आया था जो केलिन को मार सकता था, उससे केलिन को पता चल गया सामने वाली 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन से बनी वुमन का उनको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं लग रहा। और केलिन और पास वाली 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन दोनों जानती थी कि 2 एक्साइन लेवल वाली 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को हराना आसमान छूने से भी मुश्किल है। लेकिन केलिन को बिलीव था कि जब ये मिस्टेरियस वुमन ऐसा कर रही है तो जरूर कुछ रीजन होगा, इसलिए बिना हिचक पास वाली 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को सर हिलाया। कर डू। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ह्यूमन फिगर में थी। उसकी सुंदर आंखों में बहुत अजीब 9 कलर पावर उभारी, फिर आंखें धंसी, ठंडा स्नोट किया और मॉन्स्ट्रस टेरिफाइंग ऑरा तुरंत फैल गई। अगला मोमेंट 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन डायरेक्ट अस बेड एंशिएंट एलियन बीस्ट 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन में बादल गई। 9 कलर्ड जायंट स्नेक वॉइड में सस्पेंड थी, पूरे बॉडी पे 9 कलर्ड स्नेक स्केल्स। 9 कलर्ड स्नेक स्केल्स बहुत टेरिफाइंग थी। सिर्फ टायरैनिकल लेवल हाई 6 स्टार 2 एम्परर के ब्लो को रोक सकता था। स्नेक प्यूपल में डिग्निफाइड 9 कलर्स की पावर धीरे उभारी। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन प्रोटोटाइप बनकर साइज बढ़ने के साथ हाई ह्यूज फोर्स तुरंत बॉडी से ओवरफ्लो हुई। मिस्टेरियस स्पेस में पानी के ड्रॉपलेट्स जैसे रिपल्स लगातार फैलने लगी। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन वॉइड में कॉल्ड थी, जबकि केलिन सीरियस फेस के साथ मिस्टेरियस वुमन के सामने खादी थी। मिस्टेरियस वुमन ने दोनों के एक्शंस पे कोई एक्शन नहीं लिया, शांत खादी थी जैसे स्टैचू हो जो हिलती ही नहीं। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के मुंह में शार्प फैंग्स धीरे उभरे, फिर फैंग्स के ऊपर कोल्ड लाइट दिखी। फैंग्स पे कोल्ड लाइट आते ही आसपास का टेम्परेचर सडनली गिर गया। 9 कलर स्वॉलोइंग पाइथन ने ठंडा स्नोट किया, एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीड से निकल पड़ी, बड़ा बॉडी ट्विस्ट करके ब्लडी मुंह खोलकर मिस्टेरियस वुमन पे अटैक कर दिया।
केलिन और 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन सेम माइंड थी। तुरंत 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का इंटेंशन समझ गई। 5 स्टार 2 दी परफेक्ट लेवल की 9 कलर 2 क्यूआई पूरे बदन से निकली। फिर सडनली 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की पीठ पे कदम रखा। एक इंसान, एक बीस्ट टेरिफाइंग स्पीड के साथ, मॉन्स्ट्रस डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ मिस्टेरियस वुमन की तरफ बढ़े। तुम दोनों का कोऑपरेशन देखकर डिसअपॉइंट हो गई। मिस्टेरियस वुमन ने हल्की साई की, फिर पीछे सांप बिच्छू जैसे बाल सडनली बढ़े। एक ब्रेथ के अंदर स्ट्रेंज ऑरा वेल 10 हिस्से के सांप बिच्छू बाल 100 फीट तक बढ़ गए। 10 हिस्से के बाल बढ़े, फिर ओरिजिनल स्किन कलर से अलग होकर 10 अलग कलर के एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेंट पावर वेल लाइट बीम्स बन गए। ऑरेंज, गोल्ड, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू, सायन, पर्पल, ग्रीन, व्हाइट। 10 टेरिफाइंग एनर्जी बीम्स। 10 बीम्स में से सबसे नीचे वाला व्हाइट बीम धीरे आगे बढ़ा, फिर डायरेक्ट 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन और केलिन के अटैक पे गया। व्हाइट बीम जैसे ही दोनों के अटैक से टच हुआ, दोनों का अटैक तुरंत डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर व्हाइट बीम से स्काई अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाली डेथ वेव उभार आई। डैम! केलिन ने एरोगेंट सर ऊपर किया। मिस्टेरियस वुमन के पास बाकी 9 अलग कलर के बीम्स को हल्का रेजिस्ट करने लगी। पता नहीं क्यों केलिन फील कर सकती थी, आसमान तक पहुंचने वाले 10 एनर्जी बीम्स में हर एक में अलग पावर थी, और उस पे अटैक करने वाला व्हाइट बीम 10 बीम्स में सबसे वीक लग रहा था। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट थी। अगर अभी व्हाइट बीम को इनविंसिबल पाया तो भागना भी मुश्किल। तुरंत स्ट्रैटेजी बदली। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के पीछे 100 फीट की मॉन्स्ट्रस स्नेक टेल सडनली स्विंग हुई, फिर व्हाइट बीम पे जोर से मारी। बूम बूम बूम। 9 कलर लाइट पावर से चमकती जायंट स्नेक टेल व्हाइट बीम से टकराई। एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग वेव सडनली फटी। ड्यूअल के सेंटर में डिस्ट्रक्टिव और अजीब मिस्ट रिपल्स सडनली फैल गई। खांस खांस। अगले मोमेंट व्हाइट लाइट तुरंत डिम हो गई, फिर मिस्टेरियस वुमन के पास वापस चली गई। बस इस टाइम 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की हालत बहुत खराब थी। 9 कलर्ड स्नेक स्केल्स से लपेटी ह्यूज स्नेक टेल व्हाइट लाइट के पॉइजन गैस से कोरोड हो चुकी थी। अंदर का फ्लैश ब्लड दिख रहा था। 9 कलर्ड स्नेक स्केल्स एक्चुअली व्हाइट बीम के मिस्टेरियस वेनम पावर से मेल्ट हो गई थी। ठीक हो? केलिन जल्दी 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के पास आई। एक एक्सट्रीमली जेंटल 9 कलर्ड पावर कंटिन्यूअसली 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के बॉडी में इंजेक्ट करने लगी। इस सेम सोर्स पावर के इंजेक्शन से 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा रिकवर हुआ। चलो! जैब केलिन और 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन परेशान थे, तभी मिस्टेरियस वुमन की प्यूपिल्स से 10 कलर वाली स्ट्रेंज एनर्जी फैट पड़ी, डायरेक्ट दोनों ऑराटोन की जगह पे। सावधान! केलिन सडनली अलर्ट हो गई। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को लेकर भागने वाली थी, लेकिन 10 कलर पावर में तुरंत घिर गई। ये क्या है? ये देखकर 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को इंडिस्क्राइबेबल कंफर्ट फील हुआ, और 10 कलर्स पावर के श्राउड में उसकी हेविली इंजर्ड स्नेक टेल नेकेड आई से विजिबल स्पीड में रिकवर हो रही थी, और स्नेक टेल पे 9 कलर्ड स्नेक स्केल्स बढ़ रही थी। इवन फेंट 10th कलर भी दिख रहा था। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ओवरजॉयड हो गई। मिस्टेरियस वुमन की 10 कलर पावर के श्राउड में दोनों ऑराटोन की ऑरा पीक पे वापस आ गई। फिर से आओ! मिस्टेरियस वुमन डायरेक्ट जगह पे खादी रही। फिर एक कोअर्सिव वॉइस सडनली निकली। मिस्टेरियस वुमन की आवाज के साथ उसकी फिगर पे 10 बीम्स में से व्हाइट बीम गायब हो गया। अगला मोमेंट 9th रैंक वाला ग्रीन बीम धीरे आगे बढ़ा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 465। 10 कलर्स की पावर से 2 QIC का बैप्टिज्म। चलो! 9th एनर्जी बीम के सामने इस बार दोनों लड़कियों को फेस करना पड़ा एक बड़ा सा थंडर पावर का। ग्रीन बीम के आसपास 100 मीटर के टेरिफाइंग थंडर्स लगातार चमक रहे थे, फिर दोनों लड़कियों की तरफ आ रहे थे। बेड थंडर वाली जगह पे सराउंडिंग स्पेस हल्की हिल रही थी। टेरिफाइंग थंडर पावर धीरे धीरे आ रहा था, जैसे दोनों पे 9 कलर्स की पावर बिल्कुल छोटी लग रही हो।
बूम बूम बूम। दोनों लड़कियों ने पूरी ताकत लगाकर 9th बीम को रेजिस्ट किया, लेकिन दोनों लड़कियों की इंजरीज 10th बीम से भी ज्यादा सीरियस हो गई। फिर भी 9th थंडर पावर टूटने के बाद दोनों के बॉडी में 9 कलर पावर का दूसरा कलर सडनली ब्राइट हो गया। एक बड़ी फोर्स धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल गई। अगला मोमेंट 9th बीम धीरे मिस्टेरियस वुमन के पास वापस आया, डिम हो गया और सबके सामने गायब हो गया। इन दो एनर्जी बीम्स के गायब होने से कलर स्केल्स और 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन दोनों फील कर सकती थी कि बॉडी में 9 कलर पावर का डू कलर पावर ज्यादा सॉलिड और ब्राइट हो गया। अगर ये 10 टेरिफाइंग बीम्स पूरे टूट गए तो दोनों की स्ट्रेंथ लीप्स एंड बाउंड्स से बढ़ जाएगी। बस दोनों लड़कियों का ध्यान बाकी 8 ह्यूज बीम्स पे था। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि गायब ह्यूज बीम्स मिस्टेरियस वुमन के बालों में वापस चले गए। इन दो बीम्स के वापस आने से फाइटिंग इमॉर्टल वुमन की स्ट्रेंथ हल्की सी बढ़ गई, लेकिन दोनों लड़कियों ने नोटिस नहीं किया। फिर से आओ, मिस्टेरियस वुमन ने जोर से चिल्लाई। फिर 10 कलर्स पावर वाली फोर्स दोनों लड़कियों की तरफ आई। दोनों लड़की 10 कलर्स पावर के बैप्टिज्म से स्ट्रेंथ और बॉडी पीक पे रिकवर हो रही थी। फिर से आओ, लेकिन सावधान, जितना पीछे जाएंगे उतना हाई टेरिफाइंग ये पावर होगा। दोनों लड़कियों की प्यूपिल्स में सीरियसनेस आई। फिर 7th बीम पे अटैक कर दिया। जब 6th एनर्जी बीम पे अटैक किया तब दोनों लड़कियों में स्ट्रेंथ का डिफरेंस क्लियरली दिखा। जब दोनों लड़कियां कंफ्यूज थी तब 6th टेरिफाइंग बीम में पावर कंटिन्यूअसली घाट रही थी और रिकवर ही नहीं हो रही थी। फिर दोनों लड़कियों को सडनली कुछ समझ आया। ग्रेटफुल नजरों से मिस्टेरियस वुमन को देखा। सिर्फ कैर बीम्स टूटने से दोनों के बॉडी में 4 कलर्स पावर पैदा हो चुकी थी। अपनी ह्यूज परसेप्शन से दोनों लड़कियां फील कर सकती थी कि 4 कलर्स पावर पहले कल्टिवेट की 9 कलर्स पावर से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। एक दिन, एक महीना, एक साल, इस मिस्टेरियस स्पेस में दोनों लड़कियों को पता ही नहीं कितना टाइम बीत गया। बार बार फेल, बार बार स्ट्रेंथ रिकवर, अस मॉन्स्ट्रस बीम से लड़ाई। बूम बूम बूम। मिस्टेरियस स्पेस के अंदर केलिन और 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन लगातार स्काई पेनिट्रेटिंग बीम पे अटैक कर रही थी। एक बढ़ता दूसरा घटा। 10 एक्सट्रीमली टेरिफाइंग बीम्स फाइनली दोनों लड़कियों के अटैक से पता नहीं कितने टाइम बाद गायब हो गए। बूम बूम बूम। जैसे हाई लास्ट बीम दोनों लड़कियों ने टूटा, मिस्टेरियस वुमन के प्रिटी फेस पे रेयर स्माइल आई। अगला मोमेंट पीछे के 10 स्नेक स्कॉर्पियन जैसे बाल सडनली ब्राइट हो गए। 10 कलर्स पावर सडनली अपीयर हो गई। मैं इतना ही कर सकती थी, मिस्टेरियस वुमन ने धीरे बोला। एक इंडिस्क्राइबेबल एंशिएंट ऑरा सडनली स्पेस में भर गई। सीनियर, हमेशा कोल्ड रहने वाली केलिन भी मिस्टेरियस स्पेस में आने से पहले मिस्टेरियस वुमन ने 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को बाहर निकला था। फिर मेडुसा पेट्रिफाइड आई से अटैक किया था। एक्चुअली अटैक था, सीक्रेटली केलिन के लिए ग्रेट ब्लेसिंग थी। फिर 10 ह्यूज 10 कलर्ड पावर बीम्स की मदद से दोनों को पॉइंट किया। उन लंबे सालों में हर स्काई पेनिट्रेटिंग बीम टूटने पे दोनों लड़कियां सोल की गहराई से सब्लिमेशन फील करती थी। और पूरे 10 बीम्स टूटने के बाद दोनों लड़कियों की ऑरा में अर्थ शेकिंग चेंज आ गया। पहले एक इंसान एक बीस्ट, दोनों 5 स्टार 2 एम्परर परफेक्ट लेवल पे थे। 10 बीम्स टूटने के बाद दोनों के बॉडी में ह्यूज 2 QIC वायलेंटली सॉलिडिफाई हुआ, फिर श्रिंक होने लगा। स्काई पेनिट्रेटिंग 10 बीम्स पॉइंट करने से ज्यादा दोनों को स्क्वीज कर रहे थे। क्योंकि दोनों के बॉडी में 2 QIC पहले 100 फीट का था, 10 बीम्स के टेरिफाइंग एनर्जी बैप्टिज्म के बाद सडनली वायलेंटली स्क्वर्म हुआ। फिर 100 मीटर का ह्यूज 2 QIC इंस्टेंटली डजन्स मीटर तक श्रिंक हो गया। 10 फीट तक। ये कुछ 8 स्टार या 9 स्टार 2D लेवल पावर हाउसेस के कंपैरेबल है। भले 2 QIC श्रिंक हो गया, लेकिन दोनों लड़कियां डीपली अवेयर थी कि कल्टीवेशन जर्नी शुरू में बॉडी स्ट्रॉन्ग करने और 2 QI वॉल्यूम बढ़ाने पे फोकस होती है। लेकिन 2 एम्परर स्ट्रॉन्ग अपोजिट करते हैं। सिर्फ बॉडी में ह्यूज 2 QIC को फिस्ट साइज 2 कोर में कॉम्प्रेस करना पड़ता है। फिर ये 2 XIN एडवांस होन का प्रीरेक्विजिट है।
ध्यान दिया। मिस्टेरियस वुमन ने हल्की स्माइल दी, दोनों लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं किया और खुद समझने दिया। सीनियर का शुक्रिया। अगले मोमेंट केलिन की 9 कलर पावर वाली स्नेक प्यूपल ने ग्रेटफुल नजर डाली, फिर मिस्टेरियस वुमन को हल्का बो किया। 9 कलर्स पावर मेडुसा टेम्पल में आने वाली कलर स्केल से पता नहीं कितने गुना स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। ये देखकर पास वाली 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने भी सर झुकाया और बो किया। उसकी कंपेनियन 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन जितनी प्राउड थी, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर सकी। अगर शुक्रिया अदा करना है, अभी बहुत जल्दी है। मिस्टेरियस वुमन ने बात खत्म की, फिर उसका अपीयरेंस सडनली बदला, फिर पीछे 10 कलर्ड पावर वाली जायंट स्नेक अपीयर हो गई। जायंट स्नेक पूरे बॉडी से 10 कलर्स पावर छोड़ रही थी। 10 कलर स्नेक स्केल्स थोड़ी कवर कर रही थी। एक ओवरलोड जैसा टेरिफाइंग ऑरा बॉडी से निकल रहा था। बस 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन क्लियरली फील कर सकती थी कि ये 10 कलर्ड स्नेक स्केल्स पूरी ताकत लगाकर भी दोनों लड़कियां डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकती। टेंशी, अपनी चीज निकाल, हमें भी जाना चाहिए, मिस्टेरियस वुमन ने हल्के से बोला। मिस्टेरियस वुमन के बाद 1000 फुट 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ने लो वॉइस में जवाब दिया, ये हमारा लास्ट चॉइस है, उम्मीद है गलत नहीं किया। बात गिरते हाई 1000 मीटर जायंट स्नेक धीरे हिल गई, फिर स्नेक बेली से एक एक्सट्रीमली डैजलिंग लाइट स्पॉट इंस्टेंटली उभरा, फिर नेकेड आई विजिबल स्पीड से स्नेक मुंह से बाहर आ गया। 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की स्पिरिचुअल स्नेक प्यूपिल्स हल्की फ्लिकर हुई, फिर एक मोनार्क ब्रेथ निकल आया। ऐसी ऑरा 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के पास भी कभी नहीं थी। अगला मोमेंट एक एक्सट्रीमली मिनिएचर एनर्जी स्नेक 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के मुंह में अपीयर हुई। इस स्मॉल एनर्जी स्नेक के आते हाई 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की प्यूपिल्स टाइटली श्रिंक हो गई और स्नेक को घूरने लगी। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के दिल से टेरिफाइंग चिल सडनली रेडिएट हुआ। लॉक। एक आवाज के साथ 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन तुरंत घुटने पे बैठ गई। सिर्फ मुंह से बुदबुदी, क्या ये रियल 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है? देखा तो स्मॉल एनर्जी स्नेक धीरे ट्रायंगुलर स्नेक लेटर निकल रही थी। स्नेक प्यूपल में हेवन अर्थ सरेंडर करने वाली स्ट्रॉन्ग ऑरा सडनली इस स्पेस में भर गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT। जायंट स्नेक पूरे बॉडी से 10 कलर्स पावर छोड़ रही थी। 10 कलर स्नेक स्केल्स थोड़ी कवर कर रही थी। एक ओवरलोड जैसा टेरिफाइंग ऑरा बॉडी से निकल रहा था। बस 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन क्लियरली फील कर सकती थी कि ये 10 कलर्ड स्नेक स्केल्स पूरी ताकत लगाकर भी दोनों लड़कियां डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकती। टेंशी, अपनी चीज निकाल, हमें भी जाना चाहिए, मिस्टेरियस वुमन ने हल्के से बोला। मिस्टेरियस वुमन के बाद 1000 फुट 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ने लो वॉइस में जवाब दिया, ये हमारा लास्ट चॉइस है, उम्मीद है गलत नहीं किया। बात गिरते हाई 1000 मीटर जायंट स्नेक धीरे हिल गई, फिर स्नेक बेली से एक एक्सट्रीमली डैजलिंग लाइट स्पॉट इंस्टेंटली उभरा, फिर नेकेड आई विजिबल स्पीड से स्नेक मुंह से बाहर आ गया। 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की स्पिरिचुअल स्नेक प्यूपिल्स हल्की फ्लिकर हुई, फिर एक मोनार्क ब्रेथ निकल आया। ऐसी ऑरा 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के पास भी कभी नहीं थी। अगला मोमेंट एक एक्सट्रीमली मिनिएचर एनर्जी स्नेक 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के मुंह में अपीयर हुई। इस स्मॉल एनर्जी स्नेक के आते हाई 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की प्यूपिल्स टाइटली श्रिंक हो गई और स्नेक को घूरने लगी। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के दिल से टेरिफाइंग चिल सडनली रेडिएट हुआ। लॉक। एक आवाज के साथ 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन तुरंत घुटने पे बैठ गई। सिर्फ मुंह से बुदबुदी, क्या ये रियल 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है? देखा तो स्मॉल एनर्जी स्नेक धीरे ट्रायंगुलर स्नेक लेटर निकल रही थी। स्नेक प्यूपल में हेवन अर्थ सरेंडर करने वाली स्ट्रॉन्ग ऑरा सडनली इस स्पेस में भर गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।